हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। मैं गारंटी लेता हूं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये आपके हमारे सबके स्वास्थ्य के बारे में है। तो आज बात करेंगे कबूतरों के बारे में। हमारी माताएं, हमारी दादियां हमारे घरों में मटका रखती हैं, कुछ बर्तन रखती हैं जिसमें पानी और दाने रखे जाते हैं पक्षियों के लिए। भाई ठीक है, वो एक मानवता के नज़रिए से बिल्कुल सही बात है। मोर के लिए रखो, चिड़िया के लिए रखो, दूसरे पक्षियों के लिए रखो, लेकिन कबूतर के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसका मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ, एक साइंटिफिक रीज़न आपको बताता हूँ कि कबूतर की जो बीट होती है, कबूतर की जो पोटी होती है, जो डस्ट वगैरह होते हैं, उसमें से कुछ रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। यानी कि जिसको दमा और अस्थमा, सांस से संबंधित बीमारी है, उसके लिए वो जानलेवा साबित हो सकती है। और अगर किसी को नहीं है सांस से संबंधित बीमारी, तो इस कबूतर की बीट से उन उस जो रेडिएशन निकलती हैं उनसे वो सांस की बीमारी उसको आ सकती है। और कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ काम करके आते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हमारे सांस चढ़ जाते हैं। आमतौर पे 1 मिनट में, 2 मिनट में वो सांस उतर जाते हैं। लेकिन जब जो जिसके ऊपर ये रेडिएशन इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके सांस उतरने में टाइम लगता है। 2 मिनट की जगह 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे टाइम बढ़ता चला जाता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। तो कबूतर हमारे लिए जानलेवा है। आगे से कबूतरों के लिए पानी और दाना अपने घर पर कभी भी ना रखें। दूसरे पक्षियों के लिए रखें, दूसरे पशुओं के लिए रखें, लेकिन कबूतर के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब बात मैं करता हूँ एक केस की। मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है जयपुर का, उसके साथ ये घटना हो गई। स्टार्टिंग में तो उसको सांस की बीमारी हुई, वो लोग इग्नोर करते रहे, फिर थोड़ी थोड़ी वो बढ़ती रही तो वो लोग कुछ टेबलेट्स वगैरह, कुछ दवाइयाँ लेके काम चलाते रहे, वो दबती रही वो सांस की बीमारी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो ज़्यादा हो गई तो उन लोगों ने जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर गए तो उन डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई इसके बचने की संभावना 1% भी नहीं है। ये सुनकर उसके घर वाले सभी परेशान हो गए, दुखी हो गए, रोने विलापने लग गए। लेकिन एक इंसान बिल्कुल मजबूती से डटा रहा, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं आया, और वो थी उसकी पत्नी। उसकी पत्नी ने क्लियरली डॉक्टर से ये पूछा कि भाई 1% अगर चांस नहीं है तो 0.5% तो चांस होंगे बचने के। तो डॉक्टर ने बोला 0.5% चांस है, आपको इसको हैदराबाद लेके जाना पड़ेगा। वो लोग हैदराबाद बड़े हॉस्पिटल लेके गए, उनके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी गई उनको, ठीक है, अरेंज करवाया गया। और 1 घंटे में उनको जयपुर से हैदराबाद ले जाया गया एयर एम्बुलेंस के थ्रू। उस 1 घंटे के 10 लाख रुपए लगे। तो उन कबूतरों की वजह से इनका सबसे बड़ा खर्चा, ये पहला खर्चा था। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। भाई हैदराबाद गए, डॉक्टरों ने पूरा चेकअप किया, सब कुछ चेक किया, रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने ये बताया कि कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है कि इनका जो लंग्स है वो पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं, वो बदली करिए किए जाएंगे, यानी कि लंग ट्रांसप्लांट होगा। और सारा कुछ जोड़ घटा करके उन्होंने खर्चा बताया 1 करोड़, यानी 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में खर्चा था। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ मान के चल चल सकते हो आप लोग। और ये भी खर्चा तब का है जब लंग्स मिल जाए, कोई मतलब लंग्स डोनेट करने वाला मिल जाए। तो भाई कुछ महीने बाद वो लंग्स डोनेट करने वाला मिला, तब तक उसको एडमिट रहना पड़ा वहाँ पर। तो एक मिडिल क्लास फैमिली इतना खर्चा कैसे वहन कर सकती है, लेकिन इन लोगों ने किया। और ये सिर्फ और सिर्फ वो महान नारी उसके साथ थी जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। अब अब ये लंग्स चेंज तो हो गए, ट्रांसप्लांट हो गए, दूसरे व्यक्ति के मिल गए, लेकिन पूरी लाइफ टाइम उनको दवाइयों के ऊपर, टेबलेट्स के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के, जिस बॉडी के वो लंग्स मिले हैं, उसकी इम्यूनिटी कम थी। अब मेरे दोस्त की इम्यूनिटी, उस शरीर की इम्यूनिटी ज़्यादा, तो दोनों को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो अब उनको ऐसी टैबलेट दी जा रही हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर कम होए, इम्यूनिटी कम हो जाए, ताकि वो लंग्स सही से एडजस्ट हो पाएँ। पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक ये दवाइयाँ चलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्लियरली आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये कबूतर जानलेवा हैं, ये पक्षी जानलेवा है। इन पक्ष भाई कोई भी, अगर आप लोग दाना पानी नहीं दोगे तो क्या सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाएगी? कबूतरों की प्रजाति खत्म थोड़ी ना हो जाएगी? इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स आए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने खाने पीने का, अपने जिंदा रहने का कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेते हैं।
ठीक है, आप लोग अगर नहीं डालोगे तो वो ख़त्म थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इसलिए आज से ही इन कबूतरों को दाना पानी डालना बंद करो, इनको अपने घरों के पास से भगाओ, घरों के पास में भटकने मत दो। इनकी जगह जंगल में है, पेड़ों पर है। ठीक है, तो अगर आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी के साथ में ऐसी घटना घटित हुई हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।